कि ये मोक्ष का जो दरवाजा है वो हमारे लिए खुल जाता है। तो इन भक्तों की विशेषता ये रही, भगवान से प्रीति तो दूर है, लेकिन उनको श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम की भावना उन सब भक्तों के हृदय में हो गई, प्रभुपाद से आसक्त हो गए। यही है, भगवान के भक्तों से हम प्रेम करने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। तो ये सूत्र सारे भागवतम के अलग अलग प्रसंगों में हमें प्राप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद जी अभी जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को को छोड़कर, तो भक्त अभी प्रभुपाद जी से कई चीजें सीखे थे। जगन्नाथ जी की आराधना उन्होंने करना शुरू की थी और रो पड़े प्रभुपाद जाते समय। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं वापस आऊंगा यदि आप लोग क्या करेंगे, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव मनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको विश्वास दिलाया और कहा कि मैं वापस आऊंगा। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि इस उत्सव को बहुत अच्छी तरह से करना, जिसके द्वारा जगन्नाथ जी अपनी ओर सारे जगत के जीवों को आकर्षित करते हैं। तो प्रभुपाद जी ये बोलकर निकल पड़े। बल्कि प्रभुपाद सोचने लगे कि मैंने तो ये अभी छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और ये पौधों को अभी बड़ा होने में बहुत टाइम है, और ये भक्ति के जो पौधे इनके हृदय में मैंने स्थापित किए हैं, जो कोमल पौधे हैं, तो क्या होगा यदि भौतिक इच्छाओं का ये सागर में ये लोग पड़े हैं, तो ये सागर के प्रभाव से वो पौधे विनष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि आप जितने मेरे यहाँ शिष्यगण हो, भक्तगण हो, युवा जन हो, आप क्या करो, आपस में सहयोग देकर कृष्ण की सेवा में लगे रहो। मतलब आपस क्या एक दूसरे का संग करो, और संग में शक्ति होती है। कलियुगा में कहा गया है, कलियुगा में वही लोग विजयी होंगे जो संग में बने रहेंगे, चाहे वो बुरा संग हो, अच्छा संग हो। तो इसलिए कलियुगा में संगे शक्ति ये कहा गया है। और जो बात प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में उस शुरुआत के दिनों में कही थी कि आपको आपस में सहयोग बनाकर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तो वही बात प्रभुपाद ने अंतिम समय में भी कही थी। यदि आप मुझसे प्रेम करते हो, वो पता चलेगा मेरे जाने के बाद कि आप ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से करते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप एक दूसरे की सहायता करो और इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ। केवल 2.5 महीने हुए वे इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। तो सैन फ्रांसिस्को की यात्रा प्रभुपाद की 2.5 महीने की थी, जिसमें कई लोगों को भक्त बनाया, जगन्नाथ जी की स्थापना की, और अभी प्रभुपाद जी वापस जा रहे हैं। तब कीर्तन करते युवकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। उनमें से बहुत से अब उनके शिष्य थे, यद्यपि वे केवल नाम को और शपथ भर को आध्यात्मिक थे। उन्हें छोड़ने में प्रभुपाद को कोई खेद नहीं था। वे जानते थे कि कुछ विरत हो जाएंगे, लेकिन वे उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते थे, उनका समय सीमित था। तो प्रभुपाद विचार कर रहे थे, तो मुझे तो छोड़ना ही है, क्योंकि हर समय में उनके साथ तो बने नहीं रहूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जीवन वैसा है जैसे हर एक भक्त अपना अपना विमान ऊपर उड़ा रहा है, और जब विमान उड़ाते हो तो वहां कोई अन्य व्यक्ति आकर सहायता नहीं करेगा, दूसरा विमान। जब नीचे होते हो तभी सहायता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कह रहे थे कि भक्तों को लग रहा है कि मैं शाश्वत रूप से उनके साथ रहूंगा, लेकिन वो संभव नहीं है, मेरे पास समय की बहुत कमी है। तो प्रभुपाद को क्योंकि केवल एक शहर में स्थित नहीं होना था, प्रभुपाद को तो ये आंदोलन पूरे पृथ्वी के हर देश कोने कोने में पहुंचाना था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सोचते हैं
कि मेरे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में मुझे कृष्ण की बहुत अधिक सेवा करनी है। और वास्तव में हर क्षण हमें लगना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है। बाकी व्यक्तियों के पास समय हो सकता है, लेकिन हमें जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, प्रत्येक दिन इस बात को बारंबार स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। हाँ, चंद दिन, चंद महीने मेरे पास है, वो भी पता नहीं है कितने दिन है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में लेक्चर दे रहे थे, तो वहां परीक्षित महाराज का वर्णन कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज का वर्णन करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज तो बड़े सौभाग्यशाली थे। उनके पास तो भागवत श्रवण के लिए पूरे 7 दिन थे और 7 दिन के बाद मृत्यु आने वाली थी। लेकिन प्रभुपाद कहते कि हे भक्तों, हमें यह भी नहीं पता है कि हमारे पास अगले 7 मिनट है या नहीं है। हाँ, 7 दिन तो बहुत दूर है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमें बिल्कुल उसी प्रकार से कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए जिस भावना से परीक्षित महाराज ने किया था। परीक्षित महाराज ने इस भावना से श्रवण किया कि मेरे पास अभी समय नहीं है। निष्ठा, श्रद्धा और तत्परता के साथ उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण किया और अंतिम समय में भगवान के धाम श्री वैकुंठ वापस चले गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पास सीमित समय है और उस सीमित समय में मुझे इतना सारा कार्य करना है। श्रील प्रभुपाद जो 9 सखियों के 2 छोटे समुदायों के पिता थे, एक समुदाय को सदैवता के साथ छोड़कर पूर्व के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जहां दूसरा समुदाय एक भिन्न मनोभाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, अभिवादन के प्रसन्न मनोभाव के साथ। तो श्रील प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं तो अभी ये 2 जगहों में इस आंदोलन की शुरुआत किया हूं, एक तो न्यूयॉर्क में और दूसरा सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रभुपाद जी अभी सोच रहे थे कि मेरे तो इंतजार अभी दूसरा ग्रुप या दूसरे भक्त भी कर रहे हैं न्यूयॉर्क के लिए। तो ये जो अध्याय था, जो 24वां अध्याय जिसका शीर्षक था नई जगन्नाथपुरी, वो यहाँ समाप्त होता है और आज अगला अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। तो अगला अध्याय 25वां है और जिसका शीर्षक है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या यदि कोई थी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वे सैन फ्रांसिस्को के अपने भक्तों से न्यूयॉर्क के भक्तों के पास गए तो किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें कार्य से कुछ विश्राम लेना चाहिए। 5.5 घंटे की जेट उड़ान के बाद प्रभुपाद ने कानों के बंद होने की शिकायत की, अन्यथा वे बिल्कुल ठीक लगते थे। उन्होंने विश्राम नहीं किया, वरना हवाई अड्डे के उत्साहपूर्ण स्वागत के बाद वे सीधे 26 सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में 3 घंटे तक जोरदार व्याख्यान और कीर्तन करने में व्यस्त रहे। अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को वे चमत्कृत कर देने वाले और प्रिय लगते थे और अपनी उपस्थिति, दृष्टि और शब्दों से वे उनकी कृष्ण चेतना में वृद्धि करते थे। उनके लिए प्रभुपाद की वयोवृद्धता, जो अब 72 वर्ष को पहुंच रही थी, उनकी एक अन्य दिव्य विशिष्टता थी। वे अपने शिष्यों की शक्ति थे और उनके शिष्य प्रभुपाद की शक्ति के बारे में कभी नहीं सोचते थे। तो श्रील प्रभुपाद का ये अध्याय है जिसमें प्रभुपाद का स्वास्थ्य किस प्रकार से खराब होता है और भक्तगण प्रभुपाद के लिए प्रार्थना करते हैं और जो प्रार्थना श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रदान की थी। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी अभी पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी 2.5 महीनों के लिए अपने भक्तों को अकेले छोड़कर सैन फ्रांसिस्को आए थे। और अभी वापस जब गए
तो न्यूयॉर्क के जो भक्त थे वो प्रभुपाद जी को बहुत चाहते थे, प्रभुपाद जी से बहुत लगाव या प्रेम था उन भक्तों को। और जैसे प्रभुपाद एयरपोर्ट आते हैं, प्रभुपाद का भव्य स्वागत करते हैं, प्रभुपाद के लिए नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, एयरपोर्ट में दंडवत प्रणाम करते हैं। मतलब उनको इस संसार की कोई सूध बूध नहीं होती है, केवल प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। ये उनके शिष्यों का जीवन था। तो सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि वहां के जो भक्त थे उनको श्रील प्रभुपाद जी से शक्ति प्राप्त होती थी, और वास्तव में शिष्य को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है गुरु के माध्यम से। इसलिए गुरु के प्रति जो शिष्य का अनुराग है वो बहुत अधिक होना चाहिए, और गुरु की सेवा के लिए व्यक्ति को अपना प्राण देने के लिए तत्पर होना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई अपनी सेवा नहीं करवाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम कुछ नया नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और हम कह रहे हैं कि आप सब क्या करो, कृष्ण की शरण ग्रहण करो। तो प्रभुपाद ने कहा नया कुछ नहीं है, जो कृष्ण ने 5000 साल पूर्व कहा है उसी को हम दोहरा रहे हैं। और गुरु को अपनी सेवा की चिंता नहीं है, गुरु तो कृष्ण का जो कार्य है वो करने के लिए लगा रहता है। कृष्ण का कार्य क्या है, सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कर्षति इति कृष्ण, और अपनी सेवा में लगाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि सारे जो मेरी सेवा में लगे, मेरी भक्ति करें, इसलिए तो गीता का उपदेश दिया। तो उसी प्रकार से गुरु का कार्य क्या होता है कि जीवों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना, और जो भक्त गुरु की आज्ञा के अनुसार कृष्ण की सेवा तत्परता से करता है उतना ही वो अधिक बलशाली होते जाता है। और कोई विटामिन नहीं है यहाँ, और कोई भोजन आदि नहीं है, यहाँ एक ही चीज है, गुरु की आज्ञा का पालन करना। बस जितना हम गंभीरता से और ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, उस चीज के लिए नहीं, या किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए और स्वयं का आकर्षण कृष्ण के प्रति जागृत करने के लिए गुरु की सेवा में लगा रहता है, तो वो जो भक्त है वो बलशाली होता है। इसलिए आप मतलब श्रील प्रभुपाद के प्रति भक्तों ने जो समर्पण किया है पाश्चात्य जगत में, भौतिक रूप से देखा जाए उनके पास कोई योग्यता नहीं थी, वे कोई उच्च कुल में जन्म नहीं लिए, उनको कोई भगवान के बारे में या संस्कृति इस प्रकार से नहीं रही, वो बिल्कुल तमोगुण से भी अधिक निम्न थे और पापमय कार्यों में लिप्त थे। लेकिन एक ही चीज थी, प्रभुपाद के प्रति समर्पण। प्रभुपाद ने जो आज्ञा दी, सेवा दी, बस उसमें कोई प्रश्न नहीं किया क्यों करें, हम जो कहा है वो करने के लिए बस तत्पर हो गए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे शिष्य बहुत मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूं वो करने के लिए मेरे शिष्य दौड़ पड़ते हैं। एक बार प्रभुपाद जी अपने गुरु भाई के साथ मायापुर में थे, तो वहां इस कठिन स्थिति में उनकी एक जो माता जी शिष्या थी, उन्होंने वहां बहुत सेवा की। तो प्रभुपाद ने कहा देखो, ये जो भक्त है मेरे, ये मेरी सेवा के लिए अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार रहते हैं। और थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद कहते हैं मैं भी अपने भक्तों की सेवा के लिए अपनी गर्दन काट के देने के लिए तत्पर हूं। तो इस प्रकार का शरणागति एक दूसरे के प्रति है। जो बात भगवान ने कही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो उसी प्रकार से जो गुरु है, जो भक्त बिल्कुल निष्कपटता से, स्वार्थ से रहित होकर ईमानदारी से आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, तो गुरु आध्यात्मिक कृपा उनके ऊपर प्रदान करते हैं और उसी से ही
जो शिष्य है बल को प्राप्त करता है। अभी प्रभुपाद का एक उदाहरण देखे तो प्रभुपाद के पास कोई शारीरिक बल थोड़ी था। 70 साल की आयु में चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, चीजों को स्वयं अकेले का सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। जहां प्रभुपाद जी अकेले सब कुछ कार्य कर रहे थे। वृंदावन में राधा दामोदर में वो 2 कमरों में रहकर स्वयं कुकिंग कर रहे थे, ग्रंथों का लेखन कर रहे थे। दिल्ली जा रहे थे और वहां जाकर प्रिंटिंग प्रेस में पेपर खरीद कर वहां पहुंचा रहे थे और पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। मतलब सब कुछ इतना कठिन स्थिति में कर रहे थे। तो ये सब उनके पास कोई शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल था, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की असीम कृपा उनको प्राप्त हुई थी। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि मैंने तो इतना बड़ा मठ बना दिया, बाग बाजार का, इतने सुंदर कमरे, बिल्डिंग, संगमरमर लगा हुआ है। तो लेकिन देखा कि उनके जो शिष्य है, एक कौन सा कमरा मैं ले लूं, कि कौन से कमरे को मैं अपना ऑफिस बनाऊं, बस अपनी सुविधा आदियों के लिए लगे थे। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि ग्रंथों का प्रकाशन करना है, उनका वितरण करना है। ये देखकर भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत अधिक दुखी हो गए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी बहुत विरोध का सामना करने के पश्चात इस आंदोलन को शुरू किया था, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को। जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने गौड़िया मठों की स्थापना की थी, वो समय भी कोई साधारण नहीं था, बहुत कठिन था। भक्ति सिद्धांत महाराज जब वृंदावन आए, ये मंदिरों का दर्शन के लिए गए तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे और जो 7 मंदिर है वो बंद कर दिए गए। हाँ, कोई दर्शन आदि नहीं कर पाए। तो ऐसा कड़ा विरोध होने के पश्चात भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जीवों के कल्याण के लिए ये जो गौड़िया मठों की स्थापना की और उसके माध्यम से ग्रंथों का प्रकाशन किया और वितरण पर बल दिया। और प्रभुपाद ने उसी अपने गुरु का जो कार्य है उसको स्वीकारा और आगे ले गए उस कार्य को। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी के पास वो आध्यात्मिक बल था जो उनको अपने गुरु से प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि वे अपने शिष्यों की शक्ति थे। हाँ, तो शिष्यों की शक्ति क्या है? आध्यात्मिक गुरु की कृपा, या आध्यात्मिक गुरु का जो बल से वो बलशाली बनता है। तो लेकिन उनके जो शिष्य थे वो प्रभुपाद के शक्ति के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि प्रभुपाद तो बहुत छोटे हाइट के थे, 5 सवा 5 फुट के होंगे। तो लेकिन इतना बड़ा कार्य किया उन्होंने। मंदिर में मखमल से आच्छादित पाठ मंच के पीछे नए आसन से बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है। ताजा पेंट की हुई सफेद दीवारों पर नए चित्र टंगे थे। अन्यथा ये वही छोटा स्टोर फ्रंट था जहां उन्होंने इस्कॉन आरंभ किया था। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से आए, 5.5 घंटे का फ्लाइट लिया। उनके कान में दर्द हो रहा था। आने के पश्चात देखा भक्तों में इतना उत्साह है, तो श्रील प्रभुपाद जी उनको प्रवचन देने के लिए बैठ गए और प्रभुपाद जी ने लगभग 3.5 घंटे तक कीर्तन किया और प्रवचन दिया। इतना लंबा 5.5 घंटे का जर्नी करने के पश्चात आकर इतना कीर्तन और कथा किया, केवल भक्तों का पोषण करने के लिए। और प्रभुपाद अभी 2.5 महीने के बाद आए थे और ये भक्त तो नए नए ही थे। तो आने के बाद देखा कि ये जो केंद्र शुरू किया है इसमें सुधार आया है। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मैंने जो किया है उसको नष्ट मत करो। यदि तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो जो मैंने किया है उसको नष्ट करने का प्रयास मत करो, लेकिन प्रयास करो कि मैंने जो किया है उससे डबल और आगे बढ़ाने का प्रयास करो। तो प्रभुपाद ने देखा कि उनके जो शिष्य है उन्होंने शुरुआत की थी उससे और थोड़ा सुधार किए हैं, कि जो सारा स्टोर फ्रंट है उसको पेंट किया हुआ है, सुंदर सुंदर अलग अलग चित्र लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भक्तों के इस कार्य से प्रभावित हो रहे थे।
उन्होंने अपने शिष्यों को लिखा था कि वे अपनी वापसी पर नए भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन शिष्य असफल रहे और उन्होंने अपनी मूर्खता से $6000 खो दिए थे। किंतु इस विषय की चर्चा न करके प्रभुपाद ने एक अधिक महत्वपूर्ण बात कही। उनके शिष्यों ने अपने गुरु महाराज की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद उनके आदेशों का पालन करके प्रगति की थी। तो प्रभुपाद ने कहा ये सब देखकर कि मैं यहां नहीं था, लेकिन आपने क्या किया है, मेरी आज्ञा का पालन किया है और उन आज्ञा का पालन करके आप सबने प्रगति की है। तो आध्यात्मिक गुरु का जो प्रेजेंस है, वपु है, वो लंबे समय तक शिष्य के साथ नहीं रह सकता। हाँ, तो वपु से आसक्ति उचित है, लेकिन उससे ज्यादा जो आसक्ति है गुरु के वाणी से होनी चाहिए। गुरु ने जो वाणी प्रदान की है उसको बारंबार श्रवण करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उनके प्रदत्त जो आज्ञाएं हैं, हाँ, उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने चर्चा करते हुए कहा कि मैं देख रहा हूं कि मेरी अनुपस्थिति में आप सबने आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, आध्यात्मिक प्रगति की है। तो इसलिए गुरु हमारे नजदीक हो या ना हो, लेकिन वो वाणी रूप में सदैव हमारे साथ होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरे निकट ना हो। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती सदैव मेरे निकट होते थे, हाँ, रहते हैं, प्रभुपाद जी कहा करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से जो शिष्य बहुत समर्पित है, हाँ, योग्य है, तो उसके निकट कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु सदैव उपस्थित होते हैं। तो एक बार श्रील गौर गोविंद महाराज को प्रभुपाद ने यहाँ वृंदावन मंदिर में कृष्ण बलराम के सामने सन्यास प्रदान किया और प्रभुपाद ने कहा कि गौर गोविंद, आप तुम सन्यास लिए हो, एक स्थान में रहना नहीं है, क्योंकि सन्यासी को कभी 3 दिन से ज्यादा एक जगह रहना नहीं है, आसक्ति बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा गौर गोविंद, तुम्हें अभी ओडिशा जाना चाहिए, ओडिशा जाओ और वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मैं अकेला हूं। प्रभुपाद ने कहा अरे, वैष्णव कभी अकेला नहीं होता है, वैष्णव के संग हमेशा कृष्ण होते हैं। तो गौर गोविंद महाराज कहते कि प्रभुपाद मैं वैष्णव नहीं हूं, आप वैष्णव हैं, आपके संग में कृष्ण हमेशा है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जो समर्पित शिष्य होता है उसके साथ सदैव कृष्ण की उपस्थिति होती है और आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति होती है। तो इसलिए शिष्य को आध्यात्मिक गुरु की जो वाणी है उस पर मेडिटेट करना चाहिए और वाणी का श्रवण करना चाहिए, उनके जो उपदेश है उनको समझना चाहिए, उनका जो मनोभाव है उसको समझना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। तो कई बार होता है कि शिष्य वपु से आसक्त होते हैं, गुरुजी जाने के बाद आध्यात्मिक जीवन के जो विधि विधान है उनको पालन नहीं करते हैं, ढीले हो जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु की वाणी उपदेशों का पालन करें। और प्रभुपाद के पश्चात जो भी गुरुजन है वो कोई अपना नया उपदेश नहीं दे रहे हैं, जो उपदेश जो शिक्षा श्रील प्रभुपाद ने दी है उसी को ही सारे जो गुरुजन हैं वो दोहरा रहे हैं। हाँ, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी सभी के प्रमुख शिक्षा गुरु हैं। हाँ, जो प्रभुपाद के ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, उनके जो विधि विधान है उनका हम पालन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोमिनेंट जो शिक्षा गुरु है सबके लिए और आगे चलकर आने वाले सभी पीढ़ी के लिए वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो इस प्रकार से गुरु के वाणी के प्रति हमें आसक्त होना चाहिए और वाणी पर चलने के लिए तत्पर होना चाहिए।
ताजा पेंट की गई दीवारों और अपने शिष्यों के चमकते चेहरों को प्रसन्नता पूर्वक देखते हुए प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह गुरु के आदेशों का विनम्रता पूर्वक पालन करने से कृष्ण भावनामृत में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक इंजीनियर का शागिर्द विशेषज्ञ नहीं होता, किंतु यदि वो इंजीनियर के सीधे निर्देशन में एक पेज घुमाता है तो वो विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा होता है। बहुत से शिष्यों को यह सुनकर राहत अनुभव हुई। वे जानते थे कि सांसारिक इच्छाओं का त्याग कठिन था और एक दिन में वे शुद्ध भक्त नहीं बन सकते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष होने का एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है? कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो आध्यात्मिक गुरु है उनके आदेशों का विनम्रता पूर्वक पालन करना। तो इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक गुरु के बिना भक्तिमय जीवन की शुरुआत नहीं है। इसलिए जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए तो वो तो स्वयं भगवान नित्यानंद के प्रेम के प्राकट्य के विग्रह है। हाँ, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी की शरण ग्रहण की। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, अरे मैं तो दीक्षा नहीं दे सकता आपको, मैं इतना योग्य नहीं हूं। वो इतने विनम्र थे लोकनाथ गोस्वामी। कहते आपको तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए तो स्वयं महाप्रभु ने प्रेम रखा था पद्मा नदी में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आध्यात्मिक गुरु की सेवा किए बिना, आध्यात्मिक गुरु के चरणों की शरण ग्रहण किए बिना, उनकी आज्ञाओं का पालन किए बिना भगवत प्राप्ति होना असंभव है। तो उन्होंने कहा स्वयं कृष्ण ने अपने आचरण से गुरु की सेवा की है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की सेवा की है और कहा है कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने क्या हूं? एक मूर्ख हूं, मूर्ख मोरे। तो इस प्रकार से यहां कहते हैं प्रभुपाद कि दक्ष होना है तो आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना होगा। और आध्यात्मिक गुरु के आदेश क्या है? सबसे पहले चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु की सभी की आज्ञाओं में सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 मालाओं का जप करना, प्रभुपाद कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दीक्षा लेकर तुरंत हम दक्ष नहीं बन सकते। हाँ, जिस प्रकार से इंजीनियर का असिस्टेंट होता है, वो उनकी आज्ञा का पालन करता है, पेच घुमाता रहता है, तो बाद में आंखें बंद करके भी पेच घुमाने की योग्यता आ जाती है। तो उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का हम पालन करते रहेंगे तो हम विशेषज्ञ हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। तो प्रभुपाद के आंदोलन में सभी को कहा है, क्या कहा है? प्रचार ही सार है। हाँ, कितने सारी सेवाएं दी हैं, सबको कहा है प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। यह आंदोलन, इस आंदोलन में जन्म लिया है प्रचार करने के लिए। तो कोई कह सकता है कि अरे प्रचार हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रचारक बन सकता है, किसी ना किसी सेवा के माध्यम से वो प्रचार कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा इस आंदोलन की हर सेवा प्रचार की सेवा है। एक रिपोर्टर प्रभुपाद के पास आता है और प्रभुपाद को पूछता है, स्वामी जी आपके आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे आंदोलन में हर एक कार्य महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ये कार्य महत्वपूर्ण है, दूसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद ने कहा एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर कार्य महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और सेवा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो शिष्य है वो दक्ष हो सकता है। तो आगे लिखते हैं, ब्रह्मानंद ने तो एक कविता तक लिखी थी
जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कई जन्मों के बाद भी वो ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र की एक माला पूरी कर लेगा तो वो उसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानेगा। हाँ, तो मतलब इतना सरल नहीं है, बल्कि एक प्रवचन में प्रभुपाद कह रहे थे कृष्ण को प्राप्त करना बहुत चीप है, बहुत सरल है। बस क्या करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो और कुछ नहीं। उसका पालन करने से कृष्ण प्राप्ति संभव है। तो उनके एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, ब्रह्मानंद स्वामी। तो उन्होंने एक कविता लिखी इंग्लिश में, और उस कविता में उन्होंने कहा कि मैं कई जन्मों तक यदि ध्यान पूर्वक एक माला भी हरे कृष्ण महामंत्र की कर सका, हाँ, तो मैं क्या समझूंगा, अपनी सबसे बड़ी सफलता मानूंगा। तो बल्कि कई बार हो सकता है कि हम सोचते हैं कि अरे मुझसे ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है कि जप ही ना करो। हाँ, क्योंकि असावधानी से जप करना भी एक क्या है, अपराध है। तो उससे अच्छा है कि अपराध होगा नहीं तो मैं बच जाऊंगा। जैसे कई बार भक्त कहते हैं ना, अरे वैष्णव अपराध होता है, ये वैष्णव के बीच में जाने से होता है, उससे अच्छा है वैष्णव के बीच में ना रहो। तो वो योग्य नहीं है। बल्कि कलियुगा में वो भक्त सुरक्षित है जो सबसे ज्यादा भक्तों से घिरा हुआ है, जो सबसे अकेले एकांत है, वो बुरी स्थिति में है। इसलिए कलियुगा में भक्तिमय जीवन में जो सुरक्षित स्थान है वो भक्तों का संग है। इसलिए प्रभुपाद ने इस आंदोलन का नाम क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कि ये जो संघ है, हाँ, जो किसी जगह अवेलेबल नहीं है संसार में, जो प्रभुपाद ने उपलब्ध कराया है। संसार में सब चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन भक्तों का संग उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमने आंदोलन बनाया है केवल भक्तों का संग एक दूसरे को प्रदान करने के लिए। तो ऐसे भक्तों के संग में जब हम भक्ति के कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए सरल हो जाते हैं। अकेले हम जब करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भक्तों के संग में, लाइक माइंडेड डिवोटीज के संग में हरे नाम का उच्चारण करते हैं सरलता से, तो बहुत आसान हो जाता है। प्रभुपाद उन्हें समझा रहे थे कि यद्यपि वे कृष्ण प्रेम के विशेषज्ञ ना भी हो, लेकिन यदि वे एक विशेषज्ञ के अधीन कार्य करते हैं तो भी वे विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले माने जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा शुद्ध भक्त कौन है, जो शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करता है, वो शुद्ध भक्त है। तो उसी प्रकार से हम एक्सपर्ट ना भी हो, दक्ष ना भी हो, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में दक्ष है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें भी दक्ष माना जाएगा, या साथ साथ हम दक्ष होंगे। दूसरे दिन जब प्रभुपाद के स्वागत की धूमधाम समाप्त हो गई, तो ये स्पष्ट होने लगा कि उनके शिष्य अपने गुरु महाराज पर अब कितना निर्भर थे। नियमित भक्तों की संख्या 1 दर्जन के आसपास थी, और प्रभुपाद खामोशी से स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए और कीर्तन कराने लगे। किंतु जब भक्तों के अनुकरण में गाने का समय आया और प्रभुपाद ने उनका पहला सामूहिक गान सुना, तो वे आश्चर्य और सहानुभूति से उनकी ओर देखने लगे। अब वे सुन सकते थे, भक्त कमजोर हो गए थे, वे कांव कांव अधिक कर रहे थे, गा कम रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में शिष्यों में गिरावट आई थी। जब वे वहां नहीं थे, उस बीच कीर्तन बदल गया था, और अब वे सुन रहे थे कि उनके भक्त क्या हो गए हैं। असहाय आत्माएं जो बिना आनंद या उत्साह के कांव कांव कर रहे हैं। तो जो गुरु गुरु क्या है, डॉक्टर के समान है, वैद्य है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को एक्सरे मशीन कहा जाता है। शिष्य सोचता है कि मैं कई चीजें छुपा कर रखूं, लेकिन जैसे गुरु के सामने पहुंच जाते हैं तो आध्यात्मिक गुरु, हाँ, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, बलराम नित्यानंद के प्रतिनिधि है, वो प्रकाश विग्रह है नित्यानंद प्रभु के, हाँ, या बलराम के। तो शिष्य जैसे ही सामने होता है, आध्यात्मिक गुरु तुरंत ही, हाँ, उसको
उसका एक्सरे कर लेते हैं और सब कुछ उसके अंत्य और अंदर और बाहर की चीजों को वो समझ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब वहां दूसरे दिन पहुंचे स्टोर फ्रंट में प्रोग्राम के लिए, कीर्तन आदि के लिए, तो देखा 1 दर्जन भक्त थे, लगभग 12-15 भक्त होंगे। और प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। जैसे ही कीर्तन शुरू किया तो प्रभुपाद ने देखा कि ये जो भक्त लोग हैं सब कमजोर हो गए हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई आध्यात्मिक बल नहीं रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद गाने लगे और देखा कि ये तो गा भी नहीं पा रहे हैं, ये कौवे के समान काऊ काऊ कर रहे हैं। हाँ, इनकी आवाज नहीं निकल रही है। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक बल है, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, आध्यात्मिक बल कोई राइस दाल सब्जी आदि खा के नहीं प्राप्त होता। आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है आज्ञाओं की पालन करने से। और प्रतिदिन चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ, चाहे हमारा मन संसार में जहां मर्जी घूमे, हाँ, लेकिन करते रहेंगे तो हम बलशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा है। हाँ, आज्ञा का पालन करें, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, तो हम बलशाली होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, भक्त यदि प्रतिदिन ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करता, भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं करता, तो वो निश्चित रूप से निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और वो बहुत सुदृढ़ शक्तिवान कब बनेगा? जब वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर मंगल आरती में भाग लेता है, हाँ, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करता है, हरि नाम का निष्ठा पूर्वक जप करता है, गीता भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करता है, गीता भागवत की कथाओं का श्रवण करता है, गुरु और कृष्ण के लिए कुछ सेवा करता है, तो ऐसा जो भक्त है आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है और वो माया के द्वारा विचलित नहीं होता। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये जो भक्तगण है ये बिल्कुल, हाँ, कमजोर हो गए हैं और इनमें कोई शक्ति नहीं रही है। तो प्रभुपाद के हृदय में उनके प्रति दया उमड़ आई, सहानुभूति, हाँ, प्रभुपाद के हृदय में आई। उन्होंने देखा कि मेरे बिना ये जो भक्त हैं बिल्कुल ही कमजोर हो गए हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा उनको संग की आवश्यकता है, साधु संग की आवश्यकता है। इसलिए हमें भी आध्यात्मिक जीवन में कमजोरी आने का अर्थ क्या है? भौतिक आकर्षण बढ़ना, भौतिक जीवन महत्वपूर्ण लगना, भौतिक भोग करने की जो लालसा है हमारे हृदय में जागृत हो जाना। हाँ, तो जब ये हो रहा है उसका अर्थ है कि हम आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो गए हैं। तो उसके लिए दवाई एक ही है कि भक्तों के संग में जाओ। भक्तों के संग में जाने से क्या होगा? ये सारे भक्ति के कार्यकलाप हमारे लिए सरल हो जाएंगे। जिस प्रकार से मुंबई में लोकल ट्रेन होती है, उस लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए आपको चलना कुछ नहीं पड़ता, ट्रेन आ जाए बस वहां ऐसे खड़े हो जाओ। इतना भयानक भीड़ होता है, वो आपको अंदर ले जाता है और जब आपको उतरना है आपको पूरा बाहर ले आएंगे, बस संग में खड़े रह जाओ। तो उसी प्रकार से भक्तों के संग में हम यदि बने रहेंगे तो आध्यात्मिक कार्य हमारे लिए सरल होंगे। अन्यथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भारी लगेगा। एक एक पन्ना भागवतम का पढ़ना, गीता का पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए धैर्य नहीं होगा, चंचलता रहेगी, हाँ, सुनने की इच्छा नहीं होगी। भौतिक जो कथाएं हैं, सांसारिक वार्तालाप है, वो सुनने के लिए मन भागेगा, सांसारिक चर्चा करने के लिए हम तत्परता दिखाएगा हमारा जो पागल मन है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने जितनी प्रार्थनाएं लिखी है, वैष्णव गीत लिखे हैं, उनमें भगवान से यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु मुझे
इंद्र के ऐश्वर्यशाली स्वर्ग में भी जन्म नहीं चाहिए। मुझे कहाँ जन्म दो? भक्तों के ग्रह में जन्म दो। हाँ, भक्तों के समाज में मुझे जन्म प्रदान कीजिए। मतलब भक्तों का संग ही मांगते हैं। इसलिए भागवत कहता है कि जो मरने वाला ये जो मनुष्य है, हाँ, क्योंकि मनुष्य ने जन्म किस लिए लिया है? मरने के लिए लिया है, और कोई नया कुछ कार्य नहीं है। ये मृत्यु संसार है, मृत्यु संसार वर्तमनी। हाँ, कोई नया करने के लिए कुछ नहीं, यहां जन्म लिया है मरने के लिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो सोचता है कि ये जो जीवन है मृत्यु के लिए नहीं है, भगवत धाम वापस जाने के लिए है। तो इसलिए भक्तों का जब संग होता है तो जो भक्तिमय जीवन है हमारे लिए सरल हो जाता है, और भक्ति का जो अभ्यास है हमारे लिए सरल हो जाता है। इसलिए भागवत कहता है कि ऐसे मृत्युमय जगत में जो मरणशील प्राणी है उसके लिए सबसे बड़ा वरदान कोई है तो वो है भक्तों का संग। भागवतम में कहा गया है इससे बढ़कर वरदान मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भगवान से कुछ याचना करनी है तो यही याचना करनी चाहिए कि हे कृष्ण बलराम, हे श्याम सुंदर, हे श्री श्री गौरनिता, हे श्रील प्रभुपाद, हे वृंदावन धाम, आप मुझे क्या कीजिए, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, मुझे सदैव भक्तों के संग में बनाए रखिए। भक्तों का संग मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो, ऐसा जीवन मुझे प्रदान कीजिए। क्योंकि भक्तों के संग में मैं आपके नाम का गान कर सकता हूं, आपकी कथा का श्रवण कर सकता हूं, आपके प्रसाद को स्वीकार कर सकता हूं, आपको प्रणाम कर सकता हूं, आपकी सेवा कर सकता हूं, आपके धाम में विचरण कर सकता हूं। तो ये केवल संभव है भक्तों के संग में। तो ये जो आंदोलन है आप देखेंगे कि प्रभुपाद का संग, एक भक्त का संग प्राप्त हुआ तो इतने हजारों लोगों में परिवर्तन आ गया केवल एक भक्त के संग से। तो इसलिए भक्तों का संग होना बहुत आवश्यक है। और संग का अर्थ ये नहीं कि उनके बीच में बैठे खाए सोए नाचे गाए। हाँ, संग का अर्थ है उनके द्वारा हाँ शिक्षा प्राप्त करे, उनसे श्रवण करे, कृष्ण कथा की चर्चा करे, हाँ सेवा एक दूसरे की करे, उसको संग कहा गया है। तो वो सबसे बलशाली है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से व्याख्यान देने लगे। सैन फ्रांसिस्को से विमान द्वारा यात्रा करते हुए मैंने देखा कि विमान बादलों के सागर से ऊपर उड़ रहा था। जब मैं भारत से जहाज द्वारा यहाँ आया तो मैंने जल का सागर देखा था और विमान में मैंने बादलों का दृष्टि पर्यंत सागर देखा। बादलों के ऊपर सूर्य है, लेकिन जब हम बादलों के बीच से निकलकर जमीन पर उतरते हैं तो न्यूयॉर्क में हर चीज धुंधली और अछन्न लगती है, लेकिन सूर्य फिर भी चमक रहा है। वे बादल सारे संसार को आच्छन्न नहीं कर सकते, वे सारे संयुक्त राज्य तक को भी आच्छन्न नहीं कर सकते, जो ब्रह्मांड में एक धब्बे के आकार से अधिक नहीं है। विमान से हमें गगनचुंबी महल बहुत छोटे लगते हैं, इसी तरह ईश्वर की दृष्टि से ये सब सांसारिक पदार्थ व्यर्थ और नगण्य है। एक जीवित प्राणी के रूप में मैं नगण्य हूं और मेरी प्रवृत्ति नष्ट होने की है, किंतु सूर्य की प्रवृत्ति नष्ट होने की नहीं है, वह हमेशा माया के बादलों से ऊपर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या है, लघु या बहुत नगण्य है, तुच्छ है, और भगवान महान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक साधारण प्राणी हमें जानना चाहिए कि हम मृत्युमय जगत में यहाँ है और हमारी प्रवृत्ति क्या है, नष्ट होने के लिए है। ये जो शरीर हमने धारण किया है और शरीर के प्रति इतना मोह आकर्षण आसक्ति आदि है, बल्कि एक दिन ये शरीर हमसे छीना जाएगा, हम न चाहते हुए भी बलपूर्वक हमसे छीना जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि सदैव हमें अपने मृत्यु को सामने देखना चाहिए।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि दो चीजों को आंखों के सामने सदैव रखना चाहिए, एक है मृत्यु और दूसरा है कृष्ण का पवित्र नाम। तो जब हम मृत्यु को देखेंगे सामने तो कृष्ण नाम लेने के लिए हमारी तत्परता रहेगी, और जब कृष्ण नाम लेते रहेंगे तो ये जो मृत्यु है वो भयभीत नहीं करेगा। हम मृत्यु के सर पर पांव देकर आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा इस जगत के जीवों का यही समस्या है कि वो सोचते हैं कि मैं लंबे समय के लिए जीवित रहने के लिए बना हूं, लेकिन नहीं। प्रभुपाद कहते हैं जैसे ही सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, एक एक दिन हमारे जीवन से कम हो रहा है। तो ऐसे मृत्यु को सामने देखना चाहिए। और अपने भक्तों को वहां कह रहे थे, एक जीवित प्राणी के रूप में मैं नगण्य हूं, मेरी प्रवृत्ति नष्ट होने की है। इस भावना को जानना चाहिए कि मैं ये जो शरीर है एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। उसको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक ये शरीर है सदृढ़ तब तक उसको कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण लगाने का प्रयास करना चाहिए। एक नए लड़के ने हाथ उठाया, ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति, एक आत्मा तो कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है और दूसरा नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ये स्टोर फ्रंट में न्यूयॉर्क में जब आए अभी वापस सैन फ्रांसिस्को से, और ये दूसरा ही दिन है, चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन दे रहे हैं और उसमें ये समझा रहे हैं सूर्य का उदाहरण देकर कि किस प्रकार से सूर्य की तुलना भगवान से करते हैं, और कहते हैं कि सूर्य जिस प्रकार से शाश्वत है उसी प्रकार से अब भगत जिस प्रकार से सूर्य बादलों से ऊपर है, बादलों के प्रभाव में नहीं है, बादलों के द्वारा आच्छादित नहीं है, उसी प्रकार से भगवान भी इस जगत से आच्छादित नहीं है, वो सर्वोपरि है। तो एक लड़के ने प्रश्न पूछा कि कुछ लोग कृष्ण की ओर आकृष्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, तो प्रभुपाद उत्तर देने लगे। प्रभुपाद ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से दिया, एक आत्मा क्यों गौरी में है और दूसरा कृष्ण मंदिर में आया है। वे रुक गए लेकिन कोई भी उत्तर न दे सका, क्योंकि एक यहां आना चाहता है और दूसरा नहीं। उन्होंने व्याख्या की ये प्रश्न इच्छा की स्वतंत्रता का है। यदि हम इसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं तो हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, अन्यथा हम इस पार्थिव संसार में बने रहेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा यह बहुत सरल है, एक जीव क्यों कृष्ण की ओर आया है और दूसरा क्यों नहीं। तो प्रभुपाद ने उस प्रश्न का उत्तर में दूसरा प्रश्न पूछा कि एक आत्मा बावरी में है और दूसरा यहाँ स्टोर फ्रंट में कृष्ण मंदिर में बैठा है, ऐसा क्यों। तो प्रभुपाद ने कहा सरल है, स्वतंत्रता। भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता दी है और उसका वो सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग कर सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा यदि हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम इस पार्थिव जगत में, ये जो मृत्युमय जगत है, इसमें शाश्वत रूप के लिए बने रहेंगे। तो अपनी जो इच्छा करने की स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और वो ऐसी इच्छा करनी चाहिए जिस इच्छा के द्वारा कृष्ण की ओर हम अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क आए और वहां के भक्तगण प्रभुपाद के विरह में रो रहे थे, और प्रभुपाद ने कहा मैं वापस आऊंगा यदि आप रथ यात्रा का आयोजन करते हैं बड़े उत्साह के साथ अच्छे से। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में आकर 2 ही दिन हुए हैं और भक्तों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। आकर प्रभुपाद ने देखा कि मेरी अनुपस्थिति में सारे भक्त कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी उनका पोषण कर रहे हैं अपने संग के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पतित पावन